हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू स्मार्ट स्टडी में। तो आज जनरल स्टडीज़ की तीसरी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदानों के बारे में भी, और वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं? ये दो धाराएं होती हैं जिन्हें गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा कहते हैं। जो गर्म जलधारा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है क्यूरोसियो जलधारा, नंबर 2 अलास्का जलधारा, नंबर 3 एलानिनो जलधारा, नंबर 4 सु सुसीमा जलधारा। और जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूराइल जलधारा, नंबर 2 कैलिफोर्निया धारा जलधारा, नंबर 3 हम्बोल्ट जलधारा, नंबर 4 अंटार्कटिका की जलधारा। तो ये जो जलधाराएं हैं ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं जो कि ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं। अब आपको मैं अटलांटिका महासागर की जलधाराओं के बारे में बताऊंगा। गर्म जलधारा। गर्म जलधारा में पहली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरी है फ्लोरिडा जलधारा, तीसरी है इरमिंजर जलधारा। और इसकी जो ठंडी जलधारा होती है लेब्राडोर जलधारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जाती है अक्सर ये। वेंगुला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अगला हिंद महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। गर्म जलधारा जो है मोजाम्बिक जलधारा, अगुलाहास जलधारा। और जो ठंडी जलधारा है वो ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। अब आइए कुछ घास के मैदानों के बारे में भी जानते हैं जो इस प्रकार हैं। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है सवाना जो कि अफ्रीका में है, दूसरी है कंपोज जो कि ब्राज़ील में है, और तीसरी लानोस जो वेंजुला में है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पेरियर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में होती है। नंबर 2 पंपाज, अर्जेंटीना में होती है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में होती है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होती है। और स्टेपी हमारे एशिया में पाई जाती है। अब एमसीक्यूज अब करेंगे वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। दूसरा क्वेश्चन है एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? वो है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो भी अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर कहाँ है? ये साइबेरिया रूस में है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? वो सुएज नहर है। अगला प्रश्न है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला कौन सा जल डमरू है? ये बेरिंग जल डमरू है। अगला प्रश्न है किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है पो नदी को। अगला प्रश्न है
100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ये उत्तरी अमेरिका के मध्य से। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है? जो वहाँ पर अमेजन बेसिन में पक्षी पाया जाता है वो कौन सा है? वो टूकन पक्षी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को स्थानीय नाम क्या है? जो दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेलवास। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया कहाँ का उष्ण मरुस्थल है? ये दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका यूरोप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। और एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पाकिस्तान से ना जोड़ें, ये श्रीलंका और भारत को अलग करता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सा पर्वत स्थित है? एटलस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला भी, कौन सा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं? ये अक्सर पूछा गया प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है। महासागरीय जल का न्यूनतम वार्षिक तापक्रम कब अंकित किया जाता है? ये फरवरी माह में अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून चक्रवात कहा जाता है, जो अक्सर चाइना में देखा गया है। जो चाइना का चाइनीज सी है उसमें ये उठता है। मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिका महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? फ्लोरिडा जल संधि। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 भागों में काटती है? कांगो नदी। इसका दूसरा नाम है जायरे नदी। ये जायरे नदी के नाम से भी आ जाता है, ध्यान रखना इसको। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की पूछी गई है तो माही नदी। बेफिन द्वीप कनाडा किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी आर्कटिक में, उत्तरी आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? ये त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? उसे फोटोस्फीयर, हिंदी में प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य क्रीट। हैशटैग अब जो चल रहा है वर्तमान में कोरोना। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के। सौरमंडल का सबसे बड़ा जल ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस ये मेसी, ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न है, ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है?
ये वरुण ग्रह का उपग्रह है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।